अक्सर जब हम किसी बहुत ही मेरा मतलब है किसी बेहद खूबसूरत हीरे की अंगूठी को देखते हैं तो बस उसकी चमक और उसके परफेक्ट कट में ही खो जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कोई उस प्रोसेस के बारे में तो सोचता ही नहीं है। सही कहा। मतलब उसे देखकर शायद ही कोई इंसान ये सोचता हो कि उस हीरे का जन्म पृथ्वी की गहराइयों में एक भयानक ज्वालामुखी के उबलते लावे और कल्पना से परे भयंकर दबाव के बीच हुआ है। एकदम सही। हम बस वो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। हाँ, बाहर से सब कुछ कितना शांत, चमकदार और परफेक्ट लगता है। लोग सिर्फ वो खूबसूरती देखते हैं जो सतह पर है। और यार, यही बात आसमान की सबसे खूबसूरत चीज मतलब वीनस यानी शुक्र ग्रह पर भी पूरी तरह से लागू होती है। मतलब जिसे हम प्यार और रोमांस का प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल। जब आसमान में प्यार और लग्जरी के इस सबसे बड़े प्रतीक को देखा जाता है, तो उसके पीछे छिपे कटे हुए अंग या राक्षस या 1000 साल की घुटन भरी कैद किसी को दिखाई नहीं देती। और यही आज का सबसे दिलचस्प पहलू है। अंडरबेली में उतरेंगे और जानेंगे कि पूर्व और पश्चिम दोनों ही मान्यताओं में इस प्लैनेट ऑफ लव का इतिहास इतना हिंसक और खौफनाक क्यों है। और मैं बता दूं कि ये जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ पुरानी या मिथकीय कहानियां नहीं हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम इंसानी प्यार या खूबसूरती को जितना सीधा और सिंपल समझते हैं, असल में वो उसके बिल्कुल विपरीत है। मतलब ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? हाँ बिल्कुल। कोई भी अपनी जिंदगी में जिसे सबसे सुखद अनुभव मानता है, जैसे कला हो गई या आकर्षण, भौतिक सुख, उनकी जड़ें अक्सर बहुत ही डार्क और इंटेंस होती हैं। हम हमेशा सिर्फ नतीजे से प्यार करते हैं। हाँ, वो चमकता हुआ हीरा सबको चाहिए। एकदम सही। लेकिन उस प्रोसेस से सब डरते हैं, जिसने उस खूबसूरती को पैदा किया है। ये मिथकों की तरफ चलना चाहिए, हाँ, वहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा शौक मिलता है। है ना? क्योंकि आमतौर पर वीनस का नाम सुनते ही दिमाग में किसी सुंदर कोमल सी देवी की तस्वीर उभरती है। लेकिन अगर वैदिक ग्रंथों को गहराई से पढ़ा जाए तो सारा नजरिया ही पलट जाता है। बिल्कुल पलट जाता है, क्योंकि वहाँ शुक्र कोई देवी है ही नहीं। जी हाँ, वे महर्षि भृगु के पुत्र हैं, शुक्राचार्य। मतलब एक अत्यंत बुद्धिमान पुरुष, एक कठोर तपस्वी और सबसे बड़ी बात असुरों यानी दानवों के गुरु। और यहीं पर लोगों का दिमाग चकरा जाता है। मेरा भी चकरा गया था। मतलब जो ग्रह कुंडलियों में रोमांस और लग्जरी का प्रतीक है, वो असल में दानवों का गाइड है। ये कनेक्शन थोड़ा अटपटा और मतलब अजीब नहीं लगता शुरुआत में? शुरुआत में तो ये बिल्कुल अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड किया जाए तो ये बहुत ही लॉजिकल है। मैं समझाती हूँ। हाँ, प्लीज समझाइए। अगर वैदिक फिलॉसफी की बात करें तो असुर का मतलब सिर्फ वो सींग वाले राक्षस नहीं है जो टीवी शोज में दिखाए जाते हैं। देवता और असुर असल में दो अलग-अलग प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। अच्छा, मतलब ये कोई फिजिकल रूप नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। बिल्कुल। देवता आध्यात्मिकता, नियमों और संतोष का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो असुर हैं, वो भौतिक दुनिया, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और विस्तार मतलब एक्सपेंशन का प्रतीक है। तो एक तरह से वो मटेरियलिस्टिक दुनिया के लोग हैं। हाँ, और इसीलिए शुक्राचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वे इस भौतिक संसार में उस अपार ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे जो जीवन में सुख, विलासिता और समृद्धि लाता है। असुरों को इस भौतिक ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत थी। खासकर इसलिए क्योंकि देवताओं के पास अमर होने का वो अमृत था। तो बैलेंस बनाने के लिए कुछ तो चाहिए था। सही पॉइंट पकड़ा। देवताओं के पास अमरता थी। राइट, देवताओं के पास अमरता थी, तो असुरों को कोई ऐसा बैकअप चाहिए था जो उस अनफेयर एडवांटेज को बैलेंस कर सके। और यहीं पर वो मशहूर मृत संजीवनी विद्या की बात आती है। हाँ, मृत संजीवनी विद्या, सबसे बड़ी पावर। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की एक बहुत ही एक्सट्रीम और घोर तपस्या की ताकि उन्हें मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने की जादुई ताकत मिल सके। अगर मैं ऐसे आज की जनरेशन की भाषा में कहूँ तो ये मॉडर्न वीडियो गेम्स के उस अल्टीमेट रिस्पॉन्स चीट कोड की तरह है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। वो सच में एक रिस्पॉन्स चीट कोड ही था। है ना? देवताओं के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा। जरा सोचिए, कोई एक युद्ध लड़ रहा है, दुश्मन सेना के सैनिकों को मार रहा है और उनका गुरु उन्हें वापस जिंदा करके मतलब फिर से युद्ध के मैदान में भेज रहा है। कोई भी इस अजेय शक्ति से खौफ खा जाएगा। मतलब ये एक ऐसी शक्ति थी जिसने पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस ही बिगाड़ दिया था। क्योंकि मृत्यु तो एक नेचुरल लॉ है। बिल्कुल, मृत्यु एक प्राकृतिक नियम है और उसे बाईपास करने का मतलब था कि असुरों का विस्तार अब कभी नहीं रुकेगा। वो अमर हो गए थे एक तरह से। तो फिर भगवान शिव को बीच में आना ही पड़ा होगा। हाँ,
देवताओं और असुरों के बीच हुए एक भयंकर दैविक युद्ध में जब शुक्राचार्य इस विद्या का इस्तेमाल करके मृत असुरों को बार बार पुनर्जीवित करने लगे तो भगवान शिव को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ा। और उन्होंने जो किया वो बहुत ही, मेरा मतलब है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बहुत ज्यादा। शिव ने इस कभी न खत्म होने वाले लूप को तोड़ने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने शुक्राचार्य को सीधा निगल लिया, मतलब शिव ने लिटरली उन्हें खा लिया। हाँ, उन्होंने उसे अपने शरीर में कैद कर लिया। और वो शिव के पेट में उस घने अंधेरे और जठराग्नि के बीच पूरे 1000 साल तक कैद रहे। 1000 साल तक किसी के शरीर के अंदर उस एसिडिक माहौल में घुटन सहना, ये तो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई छोटी सजा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बाद में वे शिव के शरीर से बाहर निकले और इसी वजह से उन्हें नवग्रहों में शामिल किया गया। लेकिन यार, मुझे यहाँ एक बात बहुत ज्यादा खटक रही है। वो क्या? जो ग्रह हमारी जिंदगी में लग्जरी, फाइन आर्ट्स, ब्यूटी और सबसे खूबसूरत चीजों को कंट्रोल करता है, उसका जन्म 1000 साल के अंधेरे, सजा और डाइजेशन प्रोसेस से क्यों हो रहा है? ये बहुत अजीब विरोधाभास है। देखिए, इसे सिर्फ एक सजा के नजरिए से मत देखिए। शिव का निगलना असल में एक इंक्यूबेशन पीरियड था। इंक्यूबेशन पीरियड? हाँ, एक तरह का कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। आप सोचिए, संजीवनी विद्या आखिर है क्या? ये सिर्फ किसी मरे हुए शरीर में सांस डालना नहीं है, ये पुनर्निर्माण है। अच्छा, मतलब रीबिल्डिंग। बिल्कुल। जब हम कला या आर्ट की बात करते हैं तो वो क्या है? एक खाली कैनवस पर रंग बिखेरकर या एक बेजान पत्थर को तराशकर उसमें जान डाल देना ही तो कला है। वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है ना? जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में पूरी तरह टूट जाता है, डिप्रेशन या किसी गहरे सदमे के अंधेरे में चला जाता है, और फिर वहां से वापस आकर कुछ नया क्रिएट करता है या दोबारा प्यार करने की हिम्मत जुटाता है, तो वो असल में उसी संजीवनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा होता है। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो खुद को फिर से जिंदा कर रहा होता है। तो आपका मतलब है कि वो जो 1000 साल का घुटन भरा अंधेरा था, वो असल में उस क्रिएटिविटी के पकने का समय था। मतलब ये काफी ब्रिलियंट मेटाफर है। बिल्कुल। और इसीलिए महान कला इतनी आसानी से नहीं बनती। सही कहा। दुनिया की सबसे महान कला, सबसे बेहतरीन संगीत और सबसे गहरा प्यार हमेशा एक लंबे संघर्ष, दर्द और एक इंटेंस इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद ही जन्म लेते हैं। जैसे सोने को निखारने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। एकदम सही। और शिव के गर्भ से निकलने का मतलब था कि शुक्राचार्य का अहंकार और असुरों के प्रति उनका जो अंधा मोह था, वो उस प्रक्रिया में प्योरीफाई हो गया। ओहो, तो मतलब वो डिटॉक्स हो गए? हाँ, वो डिटॉक्सिफाई हो गए। इसके बाद ही वो उस शुद्ध और लाभकारी ऊर्जा में बदल पाए जिसे आज कुंडलियों में एक शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या ये डार्क और हिंसक अंडरबेली सिर्फ भारतीय ज्योतिष तक ही सीमित है? मैं ये सोच रहा था कि क्या दूसरी प्राचीन संस्कृतियों ने भी प्यार और खूबसूरती के पीछे इस डिस्ट्रक्टिव साइड को देखा था? अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ भारत में ऐसा है तो आप हैरान होने वाले हैं। सच में? क्योंकि जब हम पश्चिमी दुनिया, खासकर ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी की तरफ रुख करते हैं तो वहां तो कहानी और भी ज्यादा ग्राफिक हो जाती है। मतलब अगर मैं कहूं तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी एपिसोड जैसी है। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन से भी ज्यादा वायलेंट। अगर आपको लगता है कि शिव का निगलना डार्क था, तो पश्चिमी पौराणिक कथाओं में देवी एफ्रोडाइट यानी वीनस, उनके जन्म की कहानी तो और भी ज्यादा शाब्दिक और क्रूर है। मैं तो सोचकर ही सिहर गया था। ये कहानी शुरू होती है आकाश के देवता यूरेनस और उनके बेटे टाइटन क्रोनस के बीच की एक भयंकर दुश्मनी से। क्रोनस को रोमन में शनि भी कहा जाता है ना? हाँ, सैटर्न। क्रोनस ने अपने ही पिता यूरेनस पर हमला किया, उन्हें नपुंसक बना दिया और उनके कटे हुए जननांगों को सीधा समुद्र में फेंक दिया। रुको, मुझे यहीं पर 1 मिनट के लिए रुकना है। ये बहुत ही ब्रूटल सीन है। यार, दुनिया में प्यार, रोमांस और आकर्षण का सबसे बड़ा प्रतीक कटे हुए अंगों की हिंसा से पैदा हुआ। ये तो किसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। प्राचीन ग्रीक लोगों ने इतने भयंकर खून खराबे को सीधे प्यार और खूबसूरती से कैसे और क्यों जोड़ दिया? मतलब उनका दिमाग कैसे चला होगा इस तरफ? क्योंकि उन्होंने उस खून खराबे के बाद के रिएक्शन को देखा। मैं बता रही हूँ, ग्रीक लोग सिंबोलिज्म के मास्टर थे। जब यूरेनस का रक्त और वीर्य समुद्र के पानी में मिला तो एक जबरदस्त कॉस्मिक रिएक्शन हुआ। समुद्र की लहरों के बीच एक गाढ़ा सफेद झाग बनने लगा।
इस झाग को ग्रीक भाषा में एफ्रोस कहते हैं। अच्छा, तभी उनका नाम एफ्रोडाइट पड़ा। एकदम सही। और इसी एफ्रोस से साइप्रस द्वीप के पास उस झाग के बीच से देवी एफ्रोडाइट का जन्म हुआ। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण डिटेल ये है कि एफ्रोडाइट कभी बच्ची नहीं रही। हाँ, वो एक पूरी तरह से विकसित मतलब अडल्ट और असाधारण रूप से खूबसूरत महिला के रूप में समुद्र से बाहर आई। जो उनके कामुक और मैच्योर स्वभाव को दिखाता है। अब मुझे 15वीं सदी की वो मशहूर पेंटिंग याद आ रही है, द बर्थ ऑफ वीनस, जिसे सैंड्रो बॉटिकले ने बनाया था। उसमें वीनस को एक बड़ी सी सीप के खोल पर सवार होकर समुद्र की लहरों से बाहर आते हुए दिखाया गया है। वो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। बहुत ज्यादा। वो पेंटिंग इतनी शांत, सौम्य और एस्थेटिक है कि उसे देख के कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि इसके ठीक पीछे यूरेनस और क्रोनस की वो खूनी कहानी छुपी है। किसी को भी पता नहीं चलेगा अगर वो बैकग्राउंड स्टोरी न जाने तो। है ना, बॉटिकली ने उस हॉरर को पूरी तरह से खूबसूरत पर्दे के पीछे कवर अप कर दिया। और शायद हम इंसान यही चाहते हैं, हम उस वायलेंस को देखना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप इसकी पीछे की असल साइकोलॉजी देखें तो दोनों ही परंपराएं, चाहे वो भारत की वैदिक हो या ग्रीक, दोनों में ये दर्द और हिंसा है। हाँ, दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती थीं कि वासना, गहरी इच्छा और प्यार ये कोई शांत या हमेशा कोमल रहने वाली भावनाएं नहीं है। प्यार में एक भयंकर विनाशकारी शक्ति होती है। मतलब ये एक तूफान की तरह है। बिल्कुल। जब जुनून अपने चरम पर होता है तो वो पुरानी व्यवस्थाओं को, पुराने बंधनों को नष्ट कर देता है। कुछ नया बनाने के लिए पुराना तोड़ना पड़ता है। ये तो है। इतिहास गवाह है कि प्यार और वासना ने लोगों से युद्ध करवाए हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिलाया है और लोगों को अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। ट्रॉय का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यूरेनस का वो खून और समुद्र का वो उफान असल में उस इमोशनल सुनामी का रूपक है जो एक तीव्र आकर्षण किसी की भी जिंदगी में ला सकता है। प्यार सिर्फ गुलाब के फूल और कैंडल लाइट डिनर नहीं है यार। हाँ, ये एक तबाही भी हो सकता है जो सब कुछ पलट कर रख दे। और मजे की बात यह है कि ये सारे मिथक सिर्फ इंसानी दिमाग की कोरी कल्पना नहीं थे। इन कहानियों के तार सीधे तौर पर उस चीज से जुड़े हैं जो उन प्राचीन सभ्यताओं ने रोज रात को अपने आसमान में देखा था। विज्ञान और ऑब्जर्वेशन ने ही इन मिथकों की नींव रखी थी। सही कहा। मतलब बेबीलोन के खगोलशास्त्रियों ने लगभग 1700 ईसा पूर्व से ही इस ग्रह को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। उनके पास आज के जैसे टेलीस्कोप तो नहीं थे। नहीं, वो अपनी नंगी आंखों से ही आसमान पढ़ते थे। हाँ। लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि चांद के बाद आसमान में ये सबसे ज्यादा चमकने वाली खगोलीय वस्तु है और यही वो अंधी कर देने वाली चमक है जिसने इसे दुनिया भर में आकर्षण और खूबसूरती से जोड़ दिया। लेकिन आसमान में इसकी पोजीशन ने एक बहुत ही दिलचस्प कंफ्यूजन भी पैदा किया था, जिसने बाद में एक बहुत बड़े फिलोसॉफिकल विचार को जन्म दिया। हाँ, उस पे बात करते हैं। मिस्र और ग्रीक के शुरुआती खगोल शास्त्रियों को लगता था कि ये एक ग्रह नहीं है बल्कि दो अलग अलग तारे हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। राइट। एक भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार जो सिर्फ सुबह सूरज उगने से ठीक पहले दिखता है, और दूसरा शाम का तारा या इवनिंग स्टार जो सिर्फ सूरज ढलने के बाद दिखाई देता है। वैसे मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता था कि उन्हें ये कंफ्यूजन क्यों हुआ। ये बहुत लोगों को होता है। मतलब उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं जो कभी एक साथ नहीं दिखती। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सिंपल लेकिन फैसिनेटिंग है। मैं समझाती हूँ। शुक्र ग्रह की कक्षा यानी उसका ऑर्बिट पृथ्वी की कक्षा के अंदर है। मतलब वो सूरज के ज्यादा करीब है। हाँ, वो सूरज के ज्यादा करीब है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर शुक्र कभी भी आसमान में सूरज से बहुत दूर नहीं जाता। वो या तो सूरज के आगे आगे चलता है या उसके पीछे पीछे। अच्छा, इसीलिए वो हमें दिन के बीच में या आधी रात को कभी नहीं दिखता। बिल्कुल। जब वो सूरज के आगे होता है तो वो सुबह सूरज की तेज चमक में खोने से ठीक पहले दिखता है, और जब वो सूरज के पीछे होता है तो शाम को सूरज के डूबने के तुरंत बाद दिखाई देता है। और बीच के समय में वो सूरज की रोशनी में छिप जाता है। एकदम सही। इसी वजह से प्राचीन लोगों को लगा कि ये दो अलग अलग तारे हैं जिनकी अपनी अपनी शिफ्ट ड्यूटी है। वो कभी इसे कनेक्ट नहीं कह पाए शुरू में। वाह, तो ये असल में एक एस्ट्रोनॉमिकल इल्यूजन था। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये दो तारों वाली बात मनोवैज्ञानिक रूप से प्यार का कितना परफेक्ट मेटाफर बन गई है। हाँ, ये बहुत ही पोएटिक है। मतलब ये लगभग ऐसा है जैसे किसी रिलेशनशिप का हनीमून फेज बनाम उसका बैगेज फेज। भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार उस हनीमून फेज की तरह है, जहाँ सब कुछ मीठा और अच्छा लगता है। बिल्कुल
सब कुछ नया है, मीठा रोमांस है, बहुत ब्राइट, उम्मीदों से भरा और ऑप्टिमिस्टिक है। सब कुछ परफेक्ट लगता है। और फिर आता है शाम का तारा। जो कि प्यार की मैच्योर स्टेज है। हाँ, ये प्यार की वो गहरी मैच्योर स्टेज है जहाँ रहस्य है, जुनून है और जहाँ आपको एक दूसरे के डार्क ट्रॉमा और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। मतलब वो फेज जहाँ प्यार थोड़ा मुश्किल और कभी-कभी विनाशकारी भी हो सकता है। ये बहुत ही शानदार तुलना है। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो दोहरी प्रकृति है, ये सीधे तौर पर शुक्र के ज्योतिषीय प्रभावों से जुड़ जाती है। अच्छा, वो कैसे? अगर आप ज्योतिषीय व्यवस्थाओं को देखें, चाहे वो वैदिक हो या पश्चिमी, दोनों मानती हैं कि शुक्र हमारी जिंदगी के भौतिक सुखों, कला, रोमांस और रिश्तों को कंट्रोल करता है। हाँ, ये तो हमने देखा। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में एक मजबूत और बैलेंस्ड शुक्र होता है, तो वो उसे एक अद्भुत मैग्नेटिक चार्म देता है। ऐसे लोग कला को गहराई से समझते हैं, उनके रिश्ते मधुर होते हैं और वो जीवन के हर लग्जरी का आनंद एक संतुलन के साथ लेते हैं। तो मतलब वो उस पॉजिटिव मॉर्निंग स्टार वाली एनर्जी में होते हैं। लेकिन अगर यही ऊर्जा आउट ऑफ बैलेंस हो जाए, मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है या यूं कहें कि अनियंत्रित है, तो फिर समस्या शुरू होती है। तो फिर ये भोर के तारे से सीधा उस हिंसक समंदर के झाग में बदल जाता है ना? बिल्कुल बदल जाता है। तब ये आपको अति यानी एक्सट्रीम की तरफ ले जाता है, ओवर इंडल्जेंस। सब कुछ जरूरत से ज्यादा। हाँ, व्यक्ति भौतिक सुखों और विलासिता के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि अपना सारा बैलेंस खो देता है। रिश्तों में धोखा, खुद को बर्बाद कर लेने वाली इच्छाएं, अति भोग और हर कीमत पर बस प्लेजर पाने की भूख, ये सब एक असंतुलित शुक्र के लक्षण है। यार मतलब जो ऊर्जा आपको दुनिया का सबसे महान आर्टिस्ट या एक बहुत ही लविंग पार्टनर बना सकती है, वही आपको एक एडिक्ट और डिस्ट्रक्टिव इंसान भी बना सकती है। क्योंकि ऊर्जा तो बस ऊर्जा है। सही बात है। ऊर्जा अपने आप में ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे चैनलाइज कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। और इसीलिए इन प्राचीन मिथकों का महत्व आज की आधुनिक दुनिया में भी कम नहीं हुआ है। ये हमें सिखाते हैं कि किसी भी शक्तिशाली ऊर्जा का सम्मान करना चाहिए। आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। आप बिना गहराई में उतरे, बिना उसकी डार्क साइड को समझे, सिर्फ उसकी चमक का फायदा नहीं उठा सकते। आपको उस वायलेंट प्रोसेस को एक्सेप्ट करना होगा। तो मतलब हमने आज इस डीप डाइव में जो कुछ भी खंगाला, वो सिर्फ पुराने लोगों की फैंटेसी या आसमान में चमकने वाले किसी पत्थर की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन नेचर का एक आईना है। हमारी अपनी ही परछाई है। हाँ, सच्ची खूबसूरती, चाहे वो एक पेंटिंग हो, एक गहरा और मैच्योर रिश्ता हो या आपका अपना पर्सनल ग्रोथ हो, वो कभी भी सिर्फ सतह पर तैरने वाली कोई हल्की चीज नहीं होती। वो अक्सर भारी अराजकता, गहरे संघर्ष और 1000 साल जैसे लंबे और मुश्किल प्रोसेस से पैदा होने वाली एक ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था, बिना भयंकर दबाव के हीरा नहीं बनता। एकदम, बिना भयंकर दबाव के हीरा नहीं बनता। और बिना उस खूनी मंथन के देवी एफ्रोडाइट भी समुद्र से बाहर नहीं आती। बिल्कुल सही। और अब जब हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, तो मैं एक ऐसी सच्चाई पर बात करना चाहता हूं जो इन सभी पौराणिक कथाओं से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। वो असली वीनस वाली सच्चाई? हाँ, हम इंसानों ने सदियों से उस चमकते हुए बिंदु को देखा और उसे प्यार और कोमलता का नाम दे दिया। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस हमें क्या बताती है? साइंस की कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। अगर कोई एक स्पेसशिप में बैठकर उस असली शुक्र ग्रह पर कदम रखे, तो वो वहां 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वहां का वातावरण भयंकर रूप से जहरीला है, एकदम एसिडिक। पूरे ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल छाए हुए हैं और सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है। मतलब इतना गर्म कि सीसा जैसी धातु भी तुरंत पिघल जाए। और वो प्रेशर, उसका क्या? अरे बाप रे, वहां का वायुमंडलीय दबाव इतना क्रशिंग है कि वो किसी भी चीज को सेकंडों में कुचल दे। ये सच में पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब एक डार्क पोएटिक जोक है ये। दूर से देखने पर जो चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, करीब जाने पर वो सबसे बड़ा नर्क है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स हमें प्यार और जुनून के बारे में कोई बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है ना? हाँ, एक तरह की चेतावनी। हम हमेशा वो सबसे चमकदार, सबसे खूबसूरत चीज की तरफ भागते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन शायद सच्चाई यही है कि अगर आप अंधेरे में चमकने वाली सबसे खूबसूरत चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उस भयंकर गर्मी और कुचल देने वाले दबाव को सहने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहें। कुंडली के विश्लेषण के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।
कमेंट में लिखें वी न्यूज।